हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस उज्जवल एकेडमी छतरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों का मैथ्स 2.0 के रामबाण बैच में सभी लोगों का स्वागत है। अभी इसका रामबाण आपका जो बैच है वो क्यों रखा गया, तो इसलिए रखा गया क्योंकि अभी आगामी जितनी भी सारी आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं उनको देखते हुए आपके एक मिक्स क्वेश्चन सीरीज रखी गई है जो आपकी रोज रात को 9 बजे होती है। रोज रात को आपकी क्या होती है, 9 बजे आपकी क्या होती है, क्लास होती है और ये आपकी कंटिन्यू क्लास चलती है। सभी स्टूडेंट जो भी छात्र छात्राएं हैं इससे जुड़ते हैं, अपनी रोज की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपके क्या करवाए जाते हैं, आपके मिक्स क्वेश्चन करवाए जाते हैं। पिछले आपके जितने भी सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन सभी का उठाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्या करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जितने सारे लोग जुड़ गए हैं सभी को प्यारा सा नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। तो सभी को सबसे पहले तो एक काम करना है कि वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लोग अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए ताकि जितने भी आप लोगों के आपके क्या है जुड़े हुए साथी लोग हैं, आपके दोस्त यार जितने भी आपके, सभी को पता चल जाए कि वाकई में क्लास चल रही है और सभी लोग आकर के जुड़ जाएं। तो सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करके आप लोग आ जाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी क्लास आज की स्टार्ट होने वाली है, तो भाई जल्दी से आप लोग शेयर करके आइएगा। ओके, तो जो आ गया है एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कौन कौन आ गया है, कौन कौन जुड़ गया हमसे। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 2 मिनट का आप लोगों को टाइम देते हैं, चलिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आपका प्यारा सेशन होने वाला। आज आपकी जो है दूसरी क्लास है। आपकी कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है। कल की आज की जो क्लास थी, कल की क्लास में बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला सभी का। काफी लोग जुड़े हुए थे कल, जैसे यहाँ गुड़िया, ज्योति, बीरेंद्र, संजय, अरविंद। कल अरविंद के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आए थे। तो आज भी मैं यही चाहूंगा, प्राची आप भी कल जुड़ी हुई थी, तो जितने सारे लोग जुड़े हुए थे आज भी सभी लोग जुड़ जाएं और जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलेगा। तो देखते हैं हम आपका क्या पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो जो पहला वाला आपका क्वेश्चन कहा गया, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, चलिए, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था। तदनुसार सही औसत मान कितना था। फटाफट इसका आंसर करिए। ये वाला बिल्कुल सेम इसी पर बेस आपका आधारित एक मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था। जिन लोगों से बन गया था बहुत अच्छा है, जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं बना था वो आज आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कल मैंने बता दिया था इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हैंडल कैसे करना है। तो भाई सभी से बनना चाहिए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, आपका जो आपने एवरेज चैप्टर पढ़ा हुआ था आज आपका रिकॉल हो गया, मतलब आपको अभी भूला नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं 20 प्रेक्षणों का औसत कितना है आपका। 20 का औसत देखते हैं कितना दिया गया आपको। औसत दिया गया आपको, कितना दिया गया, 75 दिया गया। लेकिन आपसे कहा गया कि आपका जो 97 था, 97 को आपने गलती से कितना पढ़ा था, 79 पढ़ा था। मतलब आप ये बताओ कि कितना कम आपका पढ़ा था, कितना कम पढ़ा था। तो हम देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा आपका, अंतर कितने का आ रहा आपका, मे बी शायद 18 का आपका क्या आ रहा, अंतर आ रहा है। 18 का अंतर आ रहा ना, 79, 80, 10, 90, 18 का क्या आ रहा आपका अंतर आ रहा है। मतलब 18 आपके क्या एवरेज में और जोड़े जाते तो आपका आंसर आ जाता। तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, औसत में आपको वृद्धि निकालनी है तो कितने की वृद्धि होगी, 18 बटे कितना है आपका, 20 प्रेक्षणों के लिए निकालना है तो 20 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, मतलब 3.6 की आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। 3.6 की नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, 9, ये कितना हो जाएगा आपका 10, 0.9 की क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। मतलब एग्जैक्ट आपका जो औसत होना चाहिए, औसत कितना होगा आपका 75 में क्या कर दो, इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 75.9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75.9। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो देखिएगा, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया है तो चलिएगा बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन।
देखिए भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। सेकंड नंबर का नंबर सिस्टम पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपका कोई संख्या जब 175 से आपकी क्या करी जाती है, विभाजित की जाती है, तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी पर आधारित शायद कल क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, लेकिन आज आपका ये क्वेश्चन आया है, तो सभी से क्या है, बनना चाहिए। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। लगाइए जल्दी से। चलिएगा, देखिएगा आपसे कहा गया 175 से विभाजित करी जाती है। कितनी विभाजित करी जाती है, 175 से विभाजित करी जाती है, तो शेष कितना बचता है आपका, शेष कितना बचता है भाई, आपका शेष बचता है आपका 132 आपका बचता है। अब कहा गया कि उसी संख्या को अगर आप 25 से विभाजित करो, कितने से करना है, 25 से। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि जब जिस आपकी नंबर से किसी संख्या को विभाजित किया जाता है, अगर इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा जा रहा, इसी का डिवाइड इसमें कर लिया करो। 25 का तो पूरा 175 में जा रहा, तो नया शेष कितना होगा आपका 132 में। आप क्या करोगे, 25 का क्या कर दोगे, आप भाग दे दोगे। तो कितनी बार जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। भाई कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे, 7 बचेगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा शेषफल 7। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जिसका आंसर नहीं आया था वो इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ से रखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से आपके लिए रखा गया है। इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैं टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा। देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे यारों। क्या है आपका, तीसरे नंबर की क्वेश्चन में कहा गया यदि p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5, p बराबर कितना दिया गया, 2 की घात 3 और 3 की घात कितना दिया गया 10 गुणा 5, और क्यूब बराबर आपको यहाँ पे क्या दिया गया, क्यूब बराबर दिया गया 2 की घात 5 3 7, इतना आपको दिया गया। अभी आपसे आगे कहा गया तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, P तथा Q का महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF, क्या होगा यह आपको निकाल करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कितना कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर A, B, C और D कौन सा आपका आंसर आ रहा है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, है भाई। चलेगा, अभी आपके क्या है बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन रखे गए। जैसे ही आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपका लेवल वहां पे बढ़ा दिया जाएगा। अभी आप लोगों का थोड़ा वो कहते हैं ना कि गाड़ी को रमा कर दिया जाए, आप लोगों की भी थोड़ा रिदम में आ जाओ। उसके बाद 10th नंबर के क्वेश्चन के बाद आपके वाकई लेवल के क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अभी देखिएगा आपसे कहा गया HCF। HCF आप जानते हो कि जिन दो संख्याओं का जो मिनिमम कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है HCF। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 की घात 3, इसमें 2 की घात 5, मतलब 2 की घात 3 तो दोनों में से कॉमन है, 2 की घात 3 हो जाएगा। और क्या आ रहा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा, और कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया आपका, तो फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थर्ड के बाद फोर्थ देखिएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिएगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो। वह संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है। फटाफट लगाइएगा 260, 280, 240 और 270 में से आपका कौन सा आंसर होगा। सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत ही प्यारा आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके खास करके व्यापम में आपका जो एमपी पुलिस का एग्जाम होता है, एमपी पुलिस के क्वेश्चन में ऐसे संख्याओं पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे
पूछ लिए जाते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 में, अरे नहीं पता वह संख्या कौन सी है, उसे मान लो आप x मान लो, चाहे a b c कोई भी संख्या मान सकते हो। तो इसके 1/5 से आपसे पूछा गया, इसका 1/5 में क्या जोड़ते हो आप, मैं 4 की वृद्धि, चलो भाई क्या कर दो, +4 कर दो, किसके बराबर हो जाती है, उस संख्या के 1/4, उस संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। इतना समझ आया, बस इक्वेशन आपकी बन गई। इसे क्या कर दो आप, सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा x/5 + 4, ये कितना हो जाएगा x/4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 10। दोनों को एलसीएम ले लो या डायरेक्टली इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा आपका, ये साइड आएगा 4 + 10 बराबर कितना हो जाएगा x/4, ये माइनस हो जाएगा x/5, एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 5x - 4x, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अभी देखोगे आप तो कितना हो जाएगा 14, ये कितना बचेगा x/20, इसका गुणा इस साइड होगा, 14 दूनी 28, 280, वह संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 280 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, कल बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने हल्के में लिया, आपके क्वेश्चन गलत हो गए थे। आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी लोग एकदम लगातार लगे रहिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा, अब आया आपके लेवल का क्वेश्चन, 5 नंबर का आपको टाइम देता हूं, भरपूर समय लीजिएगा इसमें। 5 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। 5 नंबर का क्वेश्चन में आपसे कहा गया, किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का आपका जो क्षेत्रफल है 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, कितना होगा फटाफट निकाल करके बताइएगा, जल्दी से लगाइए। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आंसर। चलिए बहुत बेहतरीन, सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से आप लोग इसे लगा करके बताइए। चलिए भाई किस किस का आंसर आ गया है फटाफट बताइएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आंसर आ रहे हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जिसके आंसर नहीं आ रहे हैं तो अपन ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सारे छात्र ऐसे हैं जिनको 9 बजे के बाद नींद आने लगती है, क्लास के बीच में ही ना सो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समय की बचत करते हुए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जिनका आंसर नहीं आ रहा वो समझिए, जिनका आ रहा है वो क्या है लगाते जाइए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए आपसे कहा कि बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए वक्र तल आपका क्या कहलाता है, वक्र तल कहलाता है आपका सरफेस एरिया, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ लोग क्या करते हैं वक्रतल के लिए क्या करते हैं, केवल नीचे वाले का क्षेत्रफल मान लेते हैं और ऊपर वाले का क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिएगा आपसे कहा गया वक्रतल का क्षेत्रफल, तो आप बताइए वक्रतल का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 2πRh। 2πRh बराबर कितना दिया गया आपको बताइएगा जरा, 264, चलेगा इतना दिया गया, और साथ में आपको क्या दिया गया, उसका आयतन दिया गया 924 दिया गया, 964 दिया गया, 924 दिया गया आयतन आपका, वॉल्यूम कितना दिया गया 924 आपको दिया गया है। तो ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया, केवल इतना ही दिया गया ना, ओके। अभी देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा गुणा 22/7 गुणा RH, ये आपका दिया गया, बराबर में कितना दिया गया आपको 264 दिया गया, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा, इससे काटोगे 11 दूनी 22, और इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे तो 6, और ये साइड चला जाएगा, तो RH बराबर कितना आ गया आपका 6 7 42। क्या इतना समझ आया आपको, इतनी वैल्यू आ गई। अभी चलो RH वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, आपका वैल्यू कितनी होती है आपकी, उसके वॉल्यूम क्या होता है आपका πr² H बराबर कितना हो जाएगा 924 आपका हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7,
कैसे हम क्या लिख सकते हैं, आर गुणा आर, आर स्क्वायर को आर गुणा आर, गुणा क्या हो जाएगा आपका एच बराबर 924। भाई इतना कर सकते हो आप लोग या नहीं कर सकते हो? इतना आपका अगर हो गया तो आर और एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 42 है। तो कुछ अगर यहाँ पे कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 से 4, ये आपका हो गया। 11 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 1144, 11 दूनी 22। कितना बचा आपका r/7 गुणा आर एच की वैल्यू कितनी है आपकी 42 बराबर कितना है 42, तो 42 से 42 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। r की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अभी h की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, h के लिए निकालने के लिए तो r की वैल्यू कितनी आई थी 7 गुणा h बराबर 42, इससे काट दोगे तो h बराबर कितना आ गया 6। ओके, पूछा क्या है आप लोगों से, पूछा गया है उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। किसका बताना है, व्यास और ऊंचाई, व्यास अनुपात ऊंचाई। तो आप जानते हो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या 7 है तो व्यास कितनी हो जाएगा आपका 14। ऊंचाई कितनी निकल करके आई आपकी 6, ऐसे काट दोगे आपका 2 से तो कितना आ जाएगा 7:3। 7:3 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सी बात में आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। बताइए कहीं समझ आया, कहीं ऐसा जो समझ में ना आया हो? देखो होना क्या है, कुछ भी नहीं है, जो वैल्यू दी गई कैलकुलेशन मात्र है, फिर उस वाले वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे आप, आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 आर में तोड़ सकते हैं, बाकी आपने सॉल्व कर दिया, सिंपल सी आपकी चीज है। ओके भाई, चलिए ये वाला आपका हो गया। तो फिर बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे नोट करने के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा देखिएगा, आपका 5वें नंबर का हो गया। 5वें के बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, 6वें की तरफ। चलिए देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कहा गया, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी होगी, यह आपको निकाल करके बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सभी लोग लगाइएगा। किसका कितना आंसर आ रहा है फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया कि नहीं सर ये तो ऐसे आपने पढ़ाया था ऑलरेडी, आपको जब नाव और धारा मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहां पे सारी चीजें क्लियर करवाई हुई थी। ठीक है भाई, जल्दी से लगाइएगा फटाफट, सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए देखते हैं आपका। आपसे कहा गया नारा की जो आपकी क्या है नाव है, नाव की आपको अनुकूल दिशा में भी जाना है और प्रतिकूल दिशा में भी जाना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा आपको नाव की जो चाल है कितनी दी गई 7.1/2 अर्थात 7 दूनी 14 और 1 15/2 किलोमीटर पर आवर, इतना आपको दिया गया है। और क्या दिया गया साथ में, और कुछ भी नहीं दिया गया, बस दुगना समय की बात करी गई। तो सबसे पहले नाव की आपसे नाव की पूछा क्या, धारा की पूछी गई है आपसे, धारा पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो धारा की मान लो आप कितनी x किलोमीटर पर आवर। एक आपका बोला गया अनुप्रवाह, या इसी को हम बोलते हैं आपका अनुकूल। एक आपकी बात करी गई है प्रतिकूल की। तो चलिए देखिएगा, समय की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अगर इसमें आपका t समय लगता है तो यहाँ पे आपका दुगना समय लगता है, मतलब कितना लगता है आपका 2t समय लगता है। ये आपकी क्या बात हो गई, समय की बात हो गई। अभी देखिएगा समय की बात होगी तो हम स्पीड की बात करेंगे। अभी ये समय हो गया हमारा, समय के साथ हमें किसकी बात करनी है, आपकी स्पीड की बात करनी है। तो देखिए अनुकूल में क्या होता है, दोनों की धारा आपकी क्या होती है, धारा और नाव की चाल जुड़ती है तो कितना हो जाएगा 15/2 + x।
15/2 प्लस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा 15/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप लोग जानते हो कि इतना लेंदी आप लोगों को नहीं करना पड़ता है। अभी देखिएगा, समय और स्पीड का गुणा कर दोगे तो दूरी हो जाएगी। यहाँ भी समय और स्पीड का क्या करोगे आप, गुणा करोगे तो दूरी हो जाएगी। दोनों ही केसेस में आपकी दूरी बराबर होने वाली है, क्योंकि जितनी दूरी वह अनुकूल जाएगा वापस आने में भी तो आपकी उतनी ही दूरी तय करेगा। तो देखिएगा, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका टी का इसमें गुणा करोगे तो आपका टी कितना हो जाएगा आपका 15/2 प्लस एक्स बराबर में आपका कितना हो जाएगा 2t। 15/2 माइनस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। t से आपका t कट जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 2x/2 बराबर इसका अंदर क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 15/2 से आपका 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। इसका इस साइड गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस 2x बराबर 15 दूनी 30 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4x। इसे साइड लाएंगे, इसे साइड ले जाएंगे, 2x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 15 बचेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 6x बराबर 15 और x बराबर कितना हो जाएगा 15/6। ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 3 5 15 5/2 या फिर आपका कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 किलोमीटर बराबर। जो भी आपका व्हाटएवर ऑप्शन में दिया गया हो, कितना ऑप्शन दिया गया आपका, इसका ऑप्शन दिया गया आपका 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा आपका स्पीड हो जाएगी। ये मैंने आपको लेंदी तरीके से बताया है, इसे एक बार और शॉर्ट तरीके से समझ लीजिएगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना था। देखिए आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, ये समझाने के पर्पज से मैंने इतना लेंदी आपको करवाया है, करना कुछ भी नहीं था। आपको पता ही आपका अनुकूल अगर जाएगा तो अनुकूल की आपकी दूरी और प्रतिकूल की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अगर t समय लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका 2t समय लगने वाला है। साथ में क्या करते हैं आप स्पीड का गुणा, तो दोनों क्या हो जाती हैं आपकी प्लस हो जाएंगी। प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 15/2 माइनस x हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर दोगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 2 सही 1/2 किलोमीटर बराबर आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, आपका बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है। देखिएगा 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, फटाफट लगाइएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, सभी लोग सॉल्व करिएगा। फटाफट बताइए किसका कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए चलेगा भाई, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, 5 पुरुष 2 स्त्रियां, क्या कहा गया 5 पुरुष और 2 स्त्रियां आपकी जो हैं वुमेन हैं, जो आपकी वह क्या करती हैं, आपकी मिलकर के काम करती हैं। ठीक है भाई, तो ये मिलकर के क्या करती है, किसके बराबर, एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा जो काम किया जाता है, एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा जो काम किया जाता है उससे कितना करती है, ये 4 गुना काम करती हैं। ये क्या बन जाएगी हमारी भाई, इक्वेशन बन जाएगी। क्या आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी या नहीं, तो देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका ये कितना हो जाएगा 5 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मैन प्लस 4 वुमेन हो जाएगा। मैन एक साइड करेंगे, वुमेन को एक साइड, तो कितना हो जाएगा 5m माइनस 4m इज इक्वल टू 4 वुमेन माइनस 2 वुमेन। ये कितना हो जाएगा आपका m
1m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 वुमेन। और आपको क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ करेंगे, अंक और क्या करेंगे, आपकी ये जो अक्षर है इनको एक तरफ कर लेंगे, कितना हो जाएगा m/w इज इक्वल टू 2/1। मतलब मैन रेशियो वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से देखिएगा आप लोग, फटाफट देखते हैं हम लोग कि आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8th नंबर का भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिएगा कहा गया ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है आपका एक समचतुर्भुज है। आप लोग लगाइएगा, फिर हम लगवाते हैं आपको। जिसकी भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 120 डिग्री, तदनुसार उसके विकर्ण BD की लंबाई कितनी होगी। फटाफट इसे सॉल्व करिएगा, कितना आंसर आ रहा है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD आपका एक समचतुर्भुज दिया गया। साथ ही में आपसे कहा गया एंगल ABC बराबर 120 डिग्री। ABC बराबर आपको कितना दिया गया 120 डिग्री आपको दिया गया है। और साथ में इसके क्या बात करी गई, आपसे कहा गया AB बराबर 4 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर की बात करी गई है। ठीक है, और साथ में आपसे क्या कहा गया, उसके विकर्ण BD की लंबाई आपको ज्ञात करके बताना है। जो आपका ये BD है, इस BD की आपको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करके बताना है। तो देखिएगा कितनी लंबाई होगी, जल्दी से फटाफट निकाल करके कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके। इस लेवल की क्वेश्चन आपके MP पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक सेट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है कि आपके आने ही आने। तो देखिएगा हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी इक्वली होती हैं। तो 4 आपकी ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर आपकी ये होने वाली है। आप जानते हो कि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं 120। और अगर यहाँ का 120 है तो बगल वाला कोण कितने का होगा, आपका 60 का होगा। क्योंकि यह दोनों कोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, आपके संगत कोण होते हैं। आपके संगत कोण होते हैं या संपूरक कोण होते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी जब यहाँ का 60 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग जानते हो जब एक विकर्ण बीच में से समचतुर्भुज में, ध्यान दीजिएगा किसमें, समचतुर्भुज में जब बीच में से विकर्ण की खींचा जाता है तो वह क्या होता है, उस कोण का समद्विभाजक होता है। मतलब यहाँ पे कितने का बनेगा कोण 60 का, और यहाँ पे भी कितने का बनेगा 60 का। मतलब क्या हो गया आपका, जो ये बना हुआ है ये 60, ये 60 और ये 60, तीनों कोण 60-60 के बने। तो क्या बताइए, सभी की सभी भुजाएं आपकी कैसी होंगी, समान होंगी। समबाहु त्रिभुज में ये आपकी क्या बनती है, इक्वलिटी यहाँ पे बनती है। अगर सभी तीनों भुजाएं बराबर है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये भी क्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। मतलब BD की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D सही हो जाएगा। चलेगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ओके भाई, चलेगा। 8th नंबर के बाद हम बढ़ते हैं आपके 9वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो 9th नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, आपकी 1/3 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें करना। अंश और हर आपको नहीं पता कितने हैं, आपके x/y है। ओके, इक्वेशन नंबर इसमें अगर आप पहली देखना चाहेंगे तो दोनों में क्या जोड़ते हो आप, 1 जोड़ते हो तो 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाएगी, x+1/y+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। समझ आया। दूसरी बार कहा गया अगर आप 2 जोड़ते हो तो x+2 + y+2, तब यह आपकी इक्वेशन कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। चलेगा, 1/3 हम यहाँ पे कर देंगे। चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा इसे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x + 4 इज इक्वल टू y+1। ये साइड जाएगा, ये साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3।
यहाँ पे हो गया। इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 बचेगा। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि आपकी जो होती है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसे इसके नीचे रख दोगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। साइन आपके कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कितना बनेगा -1। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अभी इसे x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका y बराबर -3। इसे साइड ले जाओ, इसे साइड ले आओ तो y बराबर भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। एक ही आएगा ना, एक नहीं आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। y का मान 7 आया, x का मान 1 आया। आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई बराबर वैल्यू निकालनी, तो 1 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दिया गया इसमें पहला आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। फटाफट देख लीजिएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन था ये, चलेगा। हो गया सभी का। देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन आपका और बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया गया है 10th नंबर का क्वेश्चन। देखिए देखिएगा 10th नंबर का क्वेश्चन कितना अच्छा है, सभी लोग लगाएंगे इसे। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया है। तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया है, ये आपको निकालना है। देखिएगा ऊंचाई कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है। इतनी चीजें समझ में आ रही है ना, सभी लोगों को सॉल्व करना है। फटाफट आंसर करिए, कितना आंसर आ रहा है इसका। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा जल्दी जल्दी लगाइए किसका आंसर आ रहा है किसका आंसर नहीं आ रहा है। तो देखिएगा फिगर समझ लीजिएगा। फिगर में एक्चुअली आपका होना क्या है, एक आपको क्या दिया गया बेलन दिया गया है, ये आपका बेलन हो जाएगा। ओके, अब इसी में कहा गया कि जितनी ऊंचाई इसकी है, ये आपकी ऊंचाई है ना, यहां से लेकर के यहां तक आपकी ये h ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी r त्रिज्या हो जाएगी। तो जितनी ऊंचाई इसकी है जितनी त्रिज्या इसकी है उसी आकार का आपको क्या बनाना है, एक शंकु बनाना। तो देखिएगा ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये बन गया आपका क्या शंकु बन गया है। ठीक है, तो शंकु की भी त्रिज्या r हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी आपकी क्या हो जाएगी r हो जाएगी। आपसे पूछा गया इसे बनाने के बाद जो आपका ये क्षेत्र बचता है, ये वाला, इस वाले क्षेत्र का आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है कि कितना आपका बचेगा। तो देखिएगा खाली आपका जो बचेगा शेष बचेगा। शेष कैसे आप निकालोगे, तो क्या निकालोगे, बेलन माइनस शंकु निकालोगे। जितना बेलन का वॉल्यूम होगा उसमें से शंकु के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो निकल आएगा। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही होता है ना। सारी चीजें प्रूफ करके आपको बताई हुई हैं, सारे आपके अभी इसी चैनल पे आपके इसी के थ्योरम्स मैंने अपलोड किए थे। सारे के सारे फॉर्मूले आपके कैसे निकल करके आते हैं, तो आप वीडियो पे जाकर के उन सब चीज़ों को देख सकते हो। ज़्यादा होगा तो प्लेलिस्ट में भी आपका ये डलवा दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। अभी देखिएगा जब इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। वैसे भी 2/3 आपका बचने वाला है, लेकिन आपको निकाल करके बता देता हूं कि सारी चीजें आपकी आएंगी कैसे। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। इसके नीचे आप 1 ले सकते हो यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कितना बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका बचा। सभी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/3 गुणा, आपके आंसर पाई में तो नहीं है,
हाँ, आपके आंसर पाई में, तो हम पाई को चेंज नहीं करेंगे। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, तो 10 की 10 ही रख लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 चौकी 24, 240 आपका पाई है हो जाएगा आंसर। 240 पाई, ये आपका सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या बचेगा, शेष बच जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो चलेगा फटाफट हम अपने क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया ना भाई सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेगा, तो देखते हैं हम लोग क्या अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, तो 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही साधारण सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसे फॉर्मूले वाले से लगाएंगे तो पक्का आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मेरे होते हुए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक मैं आप लोगों के लिए इसमें बताने वाला हूँ। देखिएगा, 15 मेजों का लागत मतलब क्या होता है भाई, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब तो क्या हो जाएगा, 15 मेजों का लागत मूल्य मतलब 15 का सीपी 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। बराबर 20 मेजों के बिक्री मतलब क्या है आपका, एसपी के बराबर है। चीजें समझ में आ रही हैं, कोई समस्या तो नहीं है भाई। 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या कर सकते हो, एसपी को इसके बटे में ले आओ, 15 को इसके बटे में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, सीपी बटे क्या हो जाएगा आपका एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसे काटोगे तो 5 चौके 20, 5 × 15, मतलब क्या आ गया, सीपी बटे एसपी बराबर 4 बटे 3। सीपी कितना आ गया, 4 आ गया, एसपी कितना आ गया आपका 3 आ गया। मतलब 4 रुपए में वस्तु खरीदते हो, 3 रुपए में वस्तु को बेचते हो, तो लॉस कितना हो रहा, 1 रुपए का लॉस हो रहा। लेकिन हमें परसेंट निकाला, तो परसेंट आपका किस पे निकाल दो, जिस पे आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य जो होता है, तो कटे बटे में क्या कर दोगे, 4% निकालोगे तो 100% का मल्टी काट दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20%। माइनस मतलब क्या हो जाएगा आपका, हानि हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही बिल्कुल लॉजिक सा क्वेश्चन था, ये आपका हो गया होगा। ठीक है, चलेगा, सभी का हो गया, सभी का हो गया। तो देखिएगा, फिर बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग लगाएंगे 12th नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 12वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया किसी समलंब पिरामिड का आधार, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी नेक्स्ट हो गया। उसके पहले आपका क्या है, इसमें कहा गया एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, इसे हम लोग कैसे करेंगे, सब लोग फटाफट लगाइएगा। अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये प्राप्त करता है, और यह उसका क्या है 10% रहा हो, तो जल्दी से इसे आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है, फिर इसे हम लगा के बताते हैं आपको। चलिए भाई, किस किस का आ गया, देखिए जिसका नहीं आया वो यहाँ पे देखिएगा, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर देखिएगा, अंकित मूल्य अगर आपका एमपी रहा होगा और एमपी पे अगर वह 23% की छूट देगा तो कहीं ना कहीं 77% तो बचेगा। 100% ऑलरेडी होता है, तो 77% बचेगा आपका। ठीक है भाई, 77% बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सीपी ऑलरेडी बनने वाला है। ठीक है भाई, अभी और आगे आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि जो ये 56 रुपए है, यह क्या है, उसका लाभ है जो 10% है। लाभ तो हमेशा आपको सीपी पर ही होता है ना, किस पे होता है आपको, सीपी पर ही होता है। मतलब सीपी का 10% बराबर कितना दिया गया आपको, 56 दिया गया है। और आप जानते हो कि सीपी की ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी रखी गई है, एमपी का 77, तो यहाँ पे कितना रख लोगे आप, एमपी का 77% है तो कितना आ जाएगा बटे में 100।
10% था तो कितना हो जाएगा आपका 10/100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना? और कुछ आपका रह गया क्या? और कुछ रह गया क्या? पूछा क्या, एक मिनट, तो आपसे पूछा गया खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा यहाँ पे आप अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 0 से आपका ये कट जाएगा, 7 से काटोगे 7 8 56, ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है आपका 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करिएगा, कुछ चीज़ शायद छूट रही है आपकी। हाँ भाई चलेगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, जो सीपी एमपी पे आपने कितना छूट दिया, 23% की छूट दी, तो कहीं ना कहीं वह आपका ये वाला जो आपने बेचा है वह एसपी बन गया, मतलब इतने में बेच रहे होगे, ठीक है भाई, एसपी बन गया। और कहीं ना कहीं आप एक चीज और जानते हो कि जब आप इसे बेचते हो तो 10% का आपको प्रॉफिट होता है, तो कहीं ना कहीं सीपी पे आपको क्या मिल रहा होगा, सीपी पे आपको कितना मिल रहा होगा, 110% का प्रॉफिट मिल रहा होगा, 110% आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे भी आप इसे हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 100 से आपका 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखना चाहोगे एमपी गुणा कितना हो जाएगा 77, ये आपका क्या हो जाएगा 110 किसके आ जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई, इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा 11 से 10 आ जाएगा, 11 से 77, एमपी का 7/10 बराबर क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। फिर बाद में आप जानते हो कि सीपी का 10% बराबर कितना दिया गया आपको, 56 या 57 है, कितना दिया गया 56 दिया गया। ओके, अभी सीपी की वैल्यू आप जानते हो कितनी दी गई आपको, एमपी 7/10 गुणा कितना हो जाएगा 10/100 ऑलरेडी, बराबर क्या हो जाएगा 56, 7 8 56, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, एमपी बराबर कितना आ गया आपका 800 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, एकदम अटल सत्ता आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई आपका आंसर कौन सा नंबर का है। बिल्कुल सही आंसर कौन सा है आपका 800 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बार चीजों को फिर से समझ सकते हो, देखो क्या है, आपका कोई एमपी रहा होगा, एमपी पे आप जो छूट देने के बाद जिस मूल्य पर बेचते हो वह भी आपका विक्रय मूल्य कहलाता है, और क्रय मूल्य को जब आप बढ़ा करके कुछ पे बेचते हो तो वो भी आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। दोनों विक्रय मूल्य आपके आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चीजें समझ आ रही है ना? दोनों विक्रय मूल्य आपके क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, एमपी का 7/10 बराबर सीपी हो गया। अभी आप जानते हो कि आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका कितना है 56 है, और प्रॉफिट 10% आपको ऑलरेडी दिया गया, तो कितना हो जाएगा, हमेशा सीपी या क्रय मूल्य पे ही तो प्रॉफिट गेन करते हो, 10/100 बराबर 56, सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया आपका 800 आ गया। ये आपकी जो वैल्यू है, सीपी की जगह हमने ये वैल्यू रखी, और सीपी की वैल्यू आपको ऑलरेडी ये दी गई थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आपकी सभी को समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा यस सर समझ में आ रहा है। ये बहुत ही लॉजिकली छोटे फॉर्म में आपका आ गया, अगर इसे और लगाओगे तो बहुत ही लेंदी आपका हो जाता। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए किस किस के आंसर आ रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके पिरामिड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिरामिड पर आपका कैसे क्वेश्चन हो सकता है, तो देखिएगा 13th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन, तो 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। फटाफट इसे लगा करके बताइए, आप लोग लगाइए जल्दी से। चलेगा, जिसका नहीं आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया पिरामिड आपका क्या है, एक 16 सेंटीमीटर वाले भुजा का क्या है वर्ग है,
तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। इससे क्या बनाओगे आप, एक अगर पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड आपका कैसे बनता है, ये आपका पिरामिड बन गया। इसकी भुजा कितनी दी गई आपको, 16 दी गई, मतलब ये अंदर की सभी भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। इसकी आपको ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई इसकी आपको दी गई है, कितनी दी गई आपको भाई, ऊंचाई दी गई आपको कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर आपको क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई 15 सेंटीमीटर। हाइट है जो आपकी कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर। और आपकी जो एक भुजा है, भुजा कितनी दी गई आपको, 16 सेंटीमीटर दी गई है। इतना आपको बेहतरीन तरीके से अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में अगर आपको आ गया तो देखिएगा, इतना समझने के बाद आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है कि पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का आपका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना क्षेत्रफल होने वाला है। तो जल्दी से इसे लगा करके बताइए कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल फटाफट लगाइए, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, आपको तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे अगर हम मान लें ए बी, यहाँ पे नहीं इसे मान लो ए बी सी डी, इसे क्या मान लो आप, ओ मान सकते हो। ठीक है भाई, तो आप देखना चाहे तो यहाँ पे भी आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा ए ओ डी, यहाँ पे दिखाई दोगे तो आपको क्या डी ओ सी, यहाँ पे देखोगे बी सी ओ, और यहाँ पे देखोगे तो बी ओ ए, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। तो क्या हो जाएगा आपका पिरामिड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज तो बराबर ही होने वाले हैं क्योंकि सभी के आधार आपके बराबर है, सभी की ऊंचाई आपके बराबर है। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा आप जानते हो 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इतना समझ आ रहा है, इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2। आधार आप जानते हो ऑलरेडी, आपका आधार कितना दिया गया, 16 दिया गया। आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊंचाई आपको निकालनी है, ऊंचाई आपकी यहाँ पे ये वाली फॉलो नहीं होगी, बल्कि यहाँ से आपको जो ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ऊंचाई अगर निकालना चाहोगे आपकी ये कैसे निकल करके आएगी, इसमें लगाओगे। तो भाई जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। किसे किसे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या आपका जैसे ये 15 दिया गया, ओके, ये आपका क्या दिया गया, 15 दिया गया। 15 आपकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ये दी गई ना। और साथ में क्या अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/2 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, ये इसकी ऊंचाई निकालना है। तो अंडर रूट में अगर आप निकालोगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आप वो क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 16/2 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका गुणा अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 225 32, ये कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 225 32, ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 289, ये कितने का आपका होता है 17 का होता है। तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, ये कितना हो जाएगा 3 17 3 51, और 3 कितना हो जाएगा 54, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 544 आपका। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीजें पिरामिड वाली आपको अगर समझ नहीं आई है, इसका एक अलग से वीडियो आपका अपलोड करवा दूंगा। जैसे पिछले वाले आपके लेक्चर में कौन सा, कल आपका जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें छलांग पर आधारित आपका एक छलांग वाला बचा हुआ है, एक आपका पिरामिड वाला हो गया। ये दोनों वीडियो में आप लोगों के अपलोड करवा दूंगा 1-2 दिन में। आपका थोड़ा रिकॉर्डिंग का क्या है, कम टाइम बचता है, छतरपुर में थोड़ा बिजली भी ज़्यादा परेशान करती है,
तो आपकी दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, थोड़ा रात में ही करना पड़ता है। तो आपकी अभी एक क्लास स्टार्ट करवा दिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपकी ये दोनों वीडियो आपकी अपलोड करवा दूंगा। इसमें आपके कम से कम नहीं तो इसके 20 क्वेश्चन तो इसमें करवाऊंगा, और 20 to 30 के आसपास आपके प्राइवेट में क्वेश्चन करवा दूंगा। सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो चलेगा भाई, फिर बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा 14 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, सभी लोग देखेंगे। देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसे क्या दिया गया, लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया, लेंथ दी गई, और क्या दी गई आपको, ब्रेथ दी गई है। चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। हमें तो नहीं पता ना, चौड़ाई को x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, x + 20 होने वाली है। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे आपसे कहा गया कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए। लंबाई कितनी है आपकी यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, x + 20 माइनस का क्या हो जाएगा 10। तब ये कितनी बचेगी आपकी, x + 10 आपकी बचने वाली है। नई लंबाई आपके यहाँ पे हो जाएगी। और क्या कहा गया, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, x थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, x + 5 हो जाएगी। ये आपकी पुरानी लंबाई चौड़ाई, वो आपकी नई लंबाई चौड़ाई। दोनों के एरिया क्या है आपके, समान है। एरिया 1 = एरिया 2। कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, x + 10 x + 5 मल्टी कर दो भाई, अंदर कितना हो जाएगा, x² + 20x। ये कितना हो जाएगा, x² + 5x + 10x + 50। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20x बराबर कितना हो जाएगा, 15x + 50। इस साइड आएगा तो 5x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 50। इससे काट दोगे तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। पूछा क्या था भाई आपसे, पूछा क्या था आपसे, पूछा था उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये भी है, क्षेत्रफल ये भी है, आप कैसे भी करके निकाल सकते हो। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा x + 20। ऑलरेडी x की वैल्यू कितनी आई, 10। 10 गुणा 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30 बराबर 300 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी आपका हो, नहीं तो यूनिट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भाई सी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया, नहीं आया कुछ भी नहीं था, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग एक बार फिर से। लेंथ के लिए कहा गया था कि आपका ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 20 मीटर ज़्यादा है, हमने ये बना लिया। नेक्स्ट कंडीशन कही गई थी कि लंबाई को 10 का आपका क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 ही बचेगा, x + 10 हो गया। इसे 5 बढ़ाया जाता तो x + 5 हो गया। दोनों कंडीशन में आपके क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, वैल्यू निकाल ली, x बराबर 10। क्षेत्रफल निकालना था, आसानी से रख सकते हो, सभी का आंसर आ गया होगा। चलेगा, तो बढ़ते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। चलिए, देखिएगा 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, फटाफट लगाएंगे सभी लोग। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया, यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a - b / 2a + b का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, बच्चों वाले क्वेश्चन एकदम। लगाइए जल्दी से सभी लोग। चलेगा, देखिए इसमें क्या कहा गया, a + b का 20% बराबर, और क्या कहा गया आपसे, b का 50% हो, b का 50% हो। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया
2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका मतलब कितना होता है 1/5, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी मल्टी 1/5, क्योंकि 20/100 करोगे तो आपका काटने के बाद इतना ही आएगा। इसका मतलब कितना होता है 1/2। इसका गुणा इस साइड हो जाएगा, इसका गुणा इस साइड, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, ये कितना हो जाएगा 5b से इस साइड ले जाओ, 2a बराबर कितना बचेगा 3b, a बटे b बराबर कितना होगा आपका, ये इसके बटे में आ जाएगा ना 3/2। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है 2, इसे यहाँ पे पटक दो, कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 2। वैल्यू को क्या कर दोगे आप, पुट कर दोगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, काट दोगे कितना आ गया 1/2। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आया। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी से बनना चाहिए ये। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है 15 नंबर के बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए 16वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया दो बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का आपका जो मिश्रण है वह कितना कहा गया आपसे 5:3 तथा 5:4 के अनुपात में है। तदनुसार भी दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाए जाएं कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले वाले में दिया गया अल्कोहल और वाटर, कितना दिया गया 5:3 दिया गया ना, दूसरे में 5:4 है, 5:4 दिया गया, और क्या कहा गया सभी को मिलाकर के बनाना तो 7:5 आपका होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, इन दोनों को मिलाना है और इससे आपको क्या करना है बनाना है। तो हम अल्कोहल अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल हम बीच में भी देखेंगे। तो देखिएगा टोटल मिक्सचर कितना बनेगा 5 और 3 8 का, लेकिन अल्कोहल कितनी दिखाई दे रही 5, कितना हो जाएगा 5/8। दूसरे वाले में देखोगे तो टोटल कितना बनेगा 5 4 9, लेकिन अल्कोहल कितनी दिखाई दे रही केवल 5, तो कितनी हो जाएगी 5/9। दूसरा वाला तो सही है ना आपका, दूसरा 5 4 बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब इसमें आप अल्कोहल देखोगे तो टोटल कितना बन रहा 7 5 12, लेकिन अल्कोहल कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 7/12। इनका डिफरेंस हम इस साइड देखेंगे, इनका डिफरेंस हम इस साइड देखेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5/8 माइनस 7/12। इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7/12 माइनस 5/9। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 36, 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे 8 3 24, 5 3 15, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, ये कितना बचेगा 1/36। ये कितना बचेगा आपका अनुपात निकल करके आता है 1/24। ये साइड चला जाएगा, ये साइड चला जाएगा, तो 24:36, ये कट रहा 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब 2:3 के रूप में आपको मिलाना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताइए यस सर समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे फटाफट कमेंट तो करते जाओ, समझ आया या नहीं आया जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलेगा, देखते हैं आपका फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर के बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17वें नंबर का क्वेश्चन। चलेगा, तो 17वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, 17वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया देखिएगा, वह माप कौन सी है जो किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कभी नहीं हो सकती। वह कौन सी माप है जो किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कभी नहीं हो सकती है। इसमें आपको बताना है 150, 105, 108 या 144 आपका होगा। इनमें से जल्दी से फटाफट लगा करके बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। बिल्कुल चलेगा, किसे किसे आ रहा है, किसका किसका नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो देख लो आपका जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण का आपका जो मान होता है वह क्या होता है, उसकी सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला आपका जो होता है वह फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा दूं। आंतरिक कोण की आपकी जो माप होती है वो लिख लीजिए आप लोग, हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में भी इस पर आधारित आपका एक क्वेश्चन हुआ था। ये होता है आपका n-2/n मल्टी 180 आपका होता है। ठीक है भाई, तो जिसमें आपकी n की पूरी पूरी वैल्यू आएगी वो आपका हो सकता है, जिसमें आपकी n मतलब क्या होता है, वहां पे भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या बटे में तो होगी नहीं कि भाई 2.5 भुजा ले लो, 3.5 भुजा ले लो, 5.5 भुजा। भुजा तो पूरी होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हम अगर चेक करेंगे 150, तो यहाँ पे देखिएगा हम 150 अगर रख देंगे, 150 बराबर क्या हो जाएगा, n-2/n गुणा कितना हो जाएगा 180। अगर इसे हम काटेंगे आपका 0 से 0, 3 18, 3 5 15, कितना आ गया इसका गुणा इस साइड होगा 5n = 6n माइनस ये इसका इसमें होगा तो 12 हो जाएगा। अभी ये इस साइड आएगा 12, तो कितना आ जाएगा 12 बराबर 6n माइनस 5n, मतलब n बराबर 12। ऑप्शन नंबर पहला तो सही है। दूसरे वाले को भी फटाफट चेंज कर लो, कितना दिया गया आपका 105 दिया गया, तो 105 बराबर n-2/n बराबर कितना, मल्टी में कितना हो जाएगा 180। अभी ये किससे कट रहा आपका, 3 से कट रहा, 3 6 18 60, 3 3 9, 3 5 6 15, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 से काटोगे 12, ये साइड आएगा तो कितना आ जाएगा 7n बराबर 12n माइनस 24, इसे साइड तो कितना आ जाएगा 24 बराबर कितना आ जाएगा 5n। अब 5 का भाग नहीं जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिएगा, हो गया। अरे देखो, कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुभुज पर आधारित जिनमें आपकी कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती है, बल्कि उन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना पड़ता है, बाकायदा एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया ना। इसके बाद देखिएगा आपका, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 45 नहीं सॉरी 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान क्या होगा, फटाफट इसे लगा करके बताइएगा किस किस का आंसर आ रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 90% लोग गलत करेंगे, क्वेश्चन को सही करके बताइए। देखते हैं किस किस का सही आंसर आ रहा, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, किस किस का आंसर आ रहा, किस किस का आंसर नहीं आ रहा। चलिएगा, देख लीजिएगा, जिसका आ रहा है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले नाम देखेंगे, नेहा मीना लीना, नेहा लीना मीना, नेहा मीना लीना और कौन है, टीना। कितने गजब नाम है, लो भाई टीना भी हो गई। ठीक है, अब इसी में एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे। नेहा का वजन टीना के वजन का 140%, मीना का वजन लीना का 90%, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। लीना का जो वजन है टीना के वजन का दुगना है। अगर ऐसे हम मान लें कि यह 100 किलोग्राम की है तो यह कितने की होगी, 200 किलो की होगी। काफ़ी हैवी है काफ़ी हैवी लोग हैं ये, तो बच करके थोड़ा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्या कहा गया, नेहा का वजन टीना का वजन का 140% है। नेहा का वजन इसका क्या है 140% है, तो 100 का अगर 140% निकालोगे तो 140 ही आएगा ना, 140 किलो आएगा। इतना समझ में आ गया। और क्या कहा गया, मीना का लीना का 90% है। मीना का है जो लीना का 90% है, अगर आप 200 का 90% निकालोगे तो 90/100 कितना आ जाएगा, बराबर 180 किलो हो जाएगा। चलिए, सभी के आपके वेट आ गए। अभी आपसे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया मीना का वजन क्या, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, नेहा का वजन मीना के वजन का क्या है x% है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 180 का
x% बराबर कितना दिया गया, 140 दिया गया। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 180 गुणा x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 140। जीरो से आपका क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। और कुछ आपका कट रहा है तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा आपका 7। सॉल्व करोगे तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 700। 700 बटे 9, 9 7 कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63, 7 बचा तो कितना हो जाएगा 7 बटे 9, 77 सही 7 बटे 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 77 सही 7 बटे 9। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए भाई मजा आया या नहीं आया। आज के क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन करवाए सभी दमदार क्वेश्चन थे कि नहीं थे। कल से आज के क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन रहे हैं, और अगला आपका जो सेशन होगा कल रात 9 बजे का, वो भी इससे बेहतरीन आपका सेशन होने वाला है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे किसे आज का सेशन अच्छा लगा। बहुत बढ़िया यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करो। देखो क्या है कि आप लोग एक क्लिक से आप लोगों का जो है कुछ नहीं जाता है। एक क्लिक आप करोगे, आपसे वीडियो शेयर हो जाएगा। आपके क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप सभी का एक एक क्लिक मुझे मिल जाएगा तो मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मंच है, यहाँ पे बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखो किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते जाइएगा, बस मेरी तरफ से जो मेहनत होती है मैं बराबर मेहनत करता जाऊँगा। देखो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को खोज करके लाता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा आप जानते हो कि आपके एमपी पुलिस का जो पेपर है 60 से 70 दिनों में कंफर्म है कि आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। रोज रात को 9 बजे आप लोगों को क्लास लेनी है, रोज रात 9 बजे आप क्लास लोगे। जिन लोगों ने आज ली है वो लोगों को तो कल लेना ही लेना है, और भी अपने साथी को, जितने भी यार दोस्त हैं सभी को कहना है कि 9 बजे क्लास ऑनलाइन होती है, लाइव चलती है, तो सभी लोग क्लास को लाइव लेना ना भूलें। सभी लोग यहाँ पे आए, अपनी क्लास को लें, अपनी बेहतरीन से बेहतर आपकी एक्सरसाइज को बनाएं। ठीक है भाई, तो आज के लिए आपका इतना ही। और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बिल्कुल एकदम फटाफट बटन टूट जाना चाहिए। मोबाइल नहीं लेकिन आप लोगों को फोड़ना, नहीं तो कल लाइव कैसे आओगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, जाते जाते वीडियो को शेयर करना है, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों पे शेयर करिए। जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं सभी पे आप लोगों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते प्यारा सा जय हिंद जय भारत का सभी लोगों को कमेंट करके जाना है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।